हेलो भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। आ गई फाइनली आज बट सावित्री व्रत। देख सकते हैं हम रेडी हो चुके हैं बट सावित्री व्रत पूजा करने के लिए। कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग बताइए। अब मेरा टोकरी भी रेडी है जिसमें कि हम फल वगैरह लेकर के जाने वाले। ये रहा पंखा, ये रही टोकरी, ये रहा जल का लोटा जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख ही सकते हैं कैसी लग रही हूँ। पीछे से देखिए, हमने फाइनली बताया था कि ब्लाउज़ मैंने रेडी किया है, तो बताइए कमेंट में कैसी लग रही हूँ मैं। तो फिर चलिए वहाँ मिलते हैं। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ दोस्तों, तभी पूरा मज़ा आएगा। जो कि जब आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा तो देख सकते हैं हम फाइनली तैयार हुए हैं। टोकरी में क्या क्या है आप देख सकते हैं। आम है, खीरा है, प्रसादी है, लड्डू बतासा है, फिर फूल वगैरह है, तरबूज है, खीरा, ये सब बहुत ज़रूरी। औंकड़ी, अच्छत, पान, सुपारी। हमारी दीदी आ गई हमारे साथ बट सावित्री व्रत वो भी करती हैं, दोनों मिल करके करते हैं। और भी फैमिली मेम्बर आने वाले हैं, तब तक हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचाने लगा। तो आप देख ही सकते हैं हम और हमारी बहन आ गई फाइनली हमारे मैके से। हमारी दो भौजाई है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोनों आ रही है। हम उनका वेलकम करने के लिए जाने ही वाले। आप देख सकते हैं ये बड़ी वाली है थी और ये छोटी वाली है। तो वो सामने जो गया वो छोटा वाला भाई था। ये मेरी बहन की बेटी है और ये मेरी भतीजी है और ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है। तो देख ही सकते हैं गाइस, दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो कि मेरी भतीजी। हमने घर से टोकरी ले लिया और अब हम लोग रेडी हैं। तो चलिए फाइनली गाइस हम लोग पैदल ही चलते हैं, चूँकि थोड़ी ही दूर पे बट वृक्ष है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा टहलते बुलते हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। जाने में मज़ा भी आता है, सब बातचीत करते हुए, एक दूसरे से हंसते बोलते हुए हम लोग घर से निकल चुके हैं बट वृक्ष के नीचे पूजा करने के लिए। तो जा रहे हैं गाइस, आप देख सकते हैं कच्ची पक्की सड़क को पार करते हुए हम लोग टप रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। हम सब एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए, चूँकि कभी कभार मिलते हैं ऐसे ही, तीज त्यौहार पे सब इकट्ठे होते हैं। छोटा वाला भाई और उसकी वाइफ दोनों ने मिलकर रास्ते में फ़ोटो भी क्लिक कराया। खुला खुला जगह देख करके दोनों बहुत खुश हो रहे थे। देख ही सकते हैं सब पैदल जा ही रहे हैं वहाँ पूजा वाला परिक्रमा करने वाले स्थान पे। तो फाइनली वहाँ पहुँचे, देखते हैं बहुत भीड़ गाइस। भीड़ देख करके तो दिमाग ख़राब हो गया, कैसे पूजा करेंगे इसमें। दूर दूसरे गाछ के भी नीचे उतना ही भीड़ था। हम सब ने सोचने का कहाँ पर करें पूजा, जब दोनों तरफ ऐसा भरा हुआ है। नई नवेली दुल्हन को लेकर वहाँ घुसेंगे कैसे हम लोग उतनी भीड़ में। तो फिर हमने सोचा कि चलो तीसरे बट वृक्ष के नीचे चलते हैं। देखते हैं गाइस वहाँ किसी ने भी पूजा नहीं किया। पंडित जी से पूछे, बाबा इसमें पूजा कोई क्यों नहीं किया। तो बोले कि पता नहीं काहे नहीं किया है, पर इसमें कोई नहीं कर रहा है। तो हमने सोचा चलो यहाँ भीड़ कम है, हम ही लोग स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम लोग वहाँ पहुँचे, थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया, उसको साफ सुथरा किया और भीड़ गए पूजा करने के लिए। सारे हम 4 लोग तो थे ही, बाकी 1-2 लेडीज़ और मिल करके हम लोग 7 मेंबर हो गए। और हमने ही पहला श्रृंगारी किया, चूँकि सबको डर भी लग रहा था कि इसमें कैसे पूजा किया जाए, चूँकि पहले से कोई नहीं किया था। आप देख सकते हैं इसमें एक भी धागा वगैरह लपेटा हुआ नहीं है। पहला श्रृंगारी हम ही कर रहे हैं, श्रृंगारी पहले से किया हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। तो फिर सबने अपना अपना पूजा आरंभ किया वहाँ पर। आप देख सकते हैं मेरी बहन भी बैठ गई, उधर से मेरी दोनों भौजाई भी बैठ गई और बाकी के बाहर के भी 1-2 आदमी थे, वो सब ने भी मिल करके किया। ये लेडीज़ के साथ किया जाता है, अकेले करने वाला व्रत नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं सारे मिल करके कर रहे हैं। कम से कम 7 मेंबर चाहिए, तब फाइनली हम लोगों को 7 मेंबर मिल चुका था। तो हम लोगों ने धीरे धीरे ये है वो पत्ता जिस पे हम लोग भोग लगाएं, ये बट वृक्ष का ही पत्ता होता है गाइस, इसी पे भोग लगाया जाता है। बट सावित्री माता का भोग इसी पे लगाया जाता है। तो फाइनली हम लोग जो घर से फल लेके आए थे उसी का भोग हम लोगों ने लगाना स्टार्ट किया। सब ने अपने अपने सामने में रख करके अपने अपने टोकरी से निकाल के अपने अपने भोग का प्रसादी 7 पत्ते पे पूजा जाता है। फाइनली 7 पत्ते पे हमने भी भोग लगाया गाइस। तो आप देख सकते हैं ये है वो धागा जिसको बाद में काम आएगा। आप देखिएगा क्या करते हैं इससे। तो आप देख सकते हैं हम लोग प्रसादी चढ़ाते हैं, फिर अगरबत्ती भी जलाएंगे, फिर दीप भी वहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। तो देखते रहिएगा आप, हमारे वीडियो में बने रहिएगा, तभी मज़ा आएगा दोस्तों। नहीं तो आधे में बंद कर दीजिएगा तो फिर कैसे देख पाइएगा कि हमने पूरा और क्या क्या मस्ती की है और क्या क्या इस व्रत का नियम है। जिसको होता है उनको तो पता ही होगा, पर जिसको नहीं होता है उनको लगेगा पता नहीं क्या आगे होने वाला है। तो इस व्रत को पूरा देखिएगा। अक्सर बिहारी, सारी बिहारी की जो जितनी भी सुहागनें हैं वो करती है। छोटा सा ही बट वृक्ष था लेकिन फला फूला था, इसलिए हम लोगों ने किया। एक पत्ता इसका सर पे लगाने का नियम है, बाल में खोसने का नियम, जो कि फाइनली हमने भी खोसा और सारी जितनी भी महिला थी सबने खोसी। हमारी भौजाई ने भी खोसी। आप देख सकते हैं कहा जाता है कि इसमें जो है ना हमारी सुहाग की रक्षा करता है। एक बरगद का वृक्ष हमारे सिंदूर को छाया देते रहता है। तो वही पत्ता बाल में खोसा जाता है। वो जो धागा लिए थे जिसको मौली धागा बोलते हैं, कच्चा धागा बोलते हैं, जिसको जो बोला जाता है जिसके वहाँ वही बोलते हैं, उसी धागा को लेकर के हमने गाछ में बांध करके फाइनली चबूतरे पर से नीचे उतरे, क्योंकि वो टाइल्स लगा हुआ था। सोचे इस पर चलेंगे तो फिसलने का डर है, क्योंकि सबने जल चढ़ाया हुआ था। मेरा भाई भी हंसने लगता है देख करके। तो सामने से पार होता है और फिर हम उसको परिक्रमा के लिए रेडी करते हैं, धागे को बांध के फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये परिक्रमा करने का नियम है। इस धागे को लपेट लपेट के परिक्रमा किया जाता है। तो हम और हमारी दीदी फटाफट से पूजा कर लिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से करते हुए आ रहे हैं। और हमारी जो न्यू नवेली भौजाई है वो लेट से करती है, क्योंकि उनको पूछ पूछ के करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों वो लोग अभी फ़िलहाल नहीं है, इसलिए उतना जानकारी नहीं है। तो एक परिक्रमा के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा जल चढ़ाया और पंखे से
गाछ को हवा किया, जो देख ही रहे हैं। तो हवा करना भी ज़रूरी है, कहते हैं उनको इससे ठंडक मिलती है, राहत मिलती है। तो देख रहे हैं, फिर हम लोग इस एक एक करके इसमें ना 7 परिक्रमा लगाने का नियम है। तो हम लोग 7 परिक्रमा पूरी कर रहे थे। कभी किसी के बाल में फंस रहा था, कभी किसी के अति में फंस रहा था, साड़ी में फंस रहा था, कैसे कैसे करके हम लोगों ने धीरे धीरे परिक्रमा किया। फिर भी गाइस हम लोगों ने कर लिया अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं था। और यदि दूसरे भीड़ में जाते तो हम आप लोग कोई वीडियो दिखा भी नहीं पाते कि हमने कैसे बर पूजा किया, जो कि आप देख ही चुके पहले कि कितना भीड़ था। तो हम लोगों ने आराम से यहाँ पे पूजा किया, जो कि हम वीडियो भी शूट कर पाएँ और आप लोगों के सामने ये वीडियो ला भी पाएँ, क्योंकि वो भीड़ में तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। कहाँ जाता प्रसादी, कहाँ जाता मोबाइल, बहुतों का बहुत कुछ खो गया उस भीड़ में। तो देख ही सकते हैं हम लोग एक एक करके गाइस यहाँ फेरे परिक्रमा लगा रहे हैं और धागे को लपेटते हुए जा रहे हैं। बार बार आके वहाँ पर थोड़ा सा जल चढ़ाते हैं और फिर से बरगद वृक्ष में थोड़ी सी हवा भी करते हैं, जो कि पंखा घर से लेकर के आए थे, उसी पंखे से हवा करने का भी नियम है। तो देख ही रहे हैं, वही बार बार करते हैं, बार बार घूम के वहीं पर आते हैं जहाँ पर हमने प्रसादी चढ़ाया था, वहीं पर आके हवा करते हैं, वहीं पर जल भी चढ़ाते हैं। फाइनली हमारा परिक्रमा 7 को पूरा हो चुका है और वो बचा हुआ धागा को हमने गले में लपेटा। नियम यही है, प्रसादी के रूप में उसको खुद ले लिया जाता है। तो हमने उसको गले में लगाया, उसमें 7 गांठ दे करके फाइनली अपने गले में माला के रूप में, बद्धी के रूप में उसको बना करके बांध लिया। आप देख सकते हैं। फिर अगला नियम देखिएगा दोस्तों, आपको हंसी भी आ जाएगी, हमको भी पहले आती थी लेकिन अब हम लोग समझ गए। इसमें जो है ना गले मिलने का नियम है, जो कि हम बट वृक्ष से गले से गला मिला रहे हैं, बट वृक्ष से गले मिल रहे हैं, क्योंकि ये नियम है कि इनको जितना लाड लड़ा सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, इनसे आशीर्वादी ले सकते हैं, इनको जितना दुलार प्यार करेंगे वो हमारे हस्बैंड का उसी तरह से ध्यान रखेंगे, आशीर्वाद देंगे। फाइनली हम लोग का बर पूजा हो गया दोस्तों, हम लोग अच्छे तरीके से कर लिया। भीड़ यहाँ धीरे धीरे आ रही है, लेकिन हम लोगों का पूजा हो गया। अब हम लोग फोटो वगैरह खिंचाते हैं। तो देख सकते हैं हमारी दोनों भौजाई, हम दोनों बहनें चारों ने मिलकर बहुत सारी फोटो क्लिक कराई, बहुत सारा वीडियो बनाया, लेकिन उतना तो इस वीडियो में आ नहीं पाएगा। फाइनली हम लोग मंदिर के परिक्रमा में ही जाकर के बैठ गए, क्योंकि वहाँ पर ठंडी हवा चल रही थी और एक दूसरे को सिंदूर लगाने लगे। पहले हमने छोटी भौजाई को सिंदूर लगाया, क्योंकि वही मेरे सामने सबसे पहले आ गई थी। हम दोनों बैठ करके बात की है। उसकी बेबी छोटी छोटी, उसको ट्विंस बेबी हुई है, 2 बच्चे छोटे छोटे, 2 लड़कियाँ हैं। तो उसको लेकर के वो मंदिर में बैठ गई थी पहले जाके। तो हम लोग गए, सब एक दूसरे को, वो हमको लगाई, हमने उसको सिंदूर लगाया। फिर हमने सोचा कि चलो बड़ी वाली भी आ गई है, सब एक दूसरे को लगाते हैं। सिंदूर लगाने का भी बड़ा महत्व है इस व्रत में, कम से कम आप 5 आदमी को तो लगाना ही पड़ेगा। तो वृक्ष के नीचे ही लगाया जाता है दोस्तों, लेकिन वहाँ गर्मी बहुत थी, इसलिए हम लोग आ गए मंदिर के परिक्रमा में, कि वहाँ पर पंखा चल रहा था, इसलिए हम लोग वहाँ पे हवा देख करके बैठ गए। फिर हमने बड़ी भौजाई को भी मांग में सिंदूर भरा, एक दूसरे को लगाया जाता है, वो भी हमको लगाने लगी। तो देख ही सकते हैं कि वो भी अपना सिंदूर का डब्बा निकाला कि दीदी हम आपको भी लगा देते हैं, तो फिर वो भी लगाने लगी। नियम है तो सबको पता ही है, चूँकि वो पहले पूज चुकी हैं, इसलिए इनको भी 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े हो गए इनके। देख ही सकते हैं इन्होंने भी हमको सिंदूर लगाया। फिर हमने अपनी बड़ी बहन को सिंदूर लगाया, हमसे बड़ी है गाइस, तो हमने उसको भी, बड़ी बहन को भी सिंदूर लगाया। फिर उन्होंने भी हमको अब मेरी मांग में सिंदूर भरा। फिर देख ही सकते हैं कि वो कैसे लगाया सिंदूर। हम लोग बातचीत कर करके वहाँ पर बहुत सारा अच्छे देर बैठ करके हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, देख सकते हैं। फिर छोटी वाली भौजाई ने भी बड़ी वाली दीदी को सिंदूर लगाया। गाइस तो हम लोग 6 बहनें हैं, इस वीडियो में तो उतना है नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ रहते हैं बस इतना ही सा फैमिली हम लोगों का, जो कि हम लोग भागलपुर में रहते हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने बड़ी बहन का पैर छू के प्रणाम किया और फिर हमारी भौजाई लोग ने भी हम दोनों बहनों का पैर छू के प्रणाम किया। आप देख सकते हैं दोनों बहनों का पैर छू के वो दोनों ने प्रणाम किया, हम लोगों ने आशीर्वाद दिया, फिर दीदी ने हमको भी आशीर्वाद दिया। फाइनली हम लोग मौज मस्ती करते हुए पूजा करके हम लोग घर आ रहे गाइस। जल्दी ही हम अपने हस्बैंड से आज मिलाने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। तो हम लोग अब घर की ओर निकल गए। रास्ते में इन लोगों को बाय बाय भी कर दिया, क्योंकि इन लोग का घर दूसरी तरफ है, हम मेरा घर दूसरी तरफ। फाइनली हम घर पहुंच गए। देखिए गाइस हमारे हस्बैंड जी का चेहरा, तो कैसे लग रहे हैं हमारे हस्बैंड जी हमारे साथ। हमारी जोड़ी के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप देख ही सकते हैं फाइनली वो पहले से रेडी हो चुके थे, उनको पता था कि हम आने वाले हैं। पहले मैंने उनका वहाँ से लाया हुआ जल से पैर धोया गाइस, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने वहाँ से ही लाया हुआ रोली चंदन से उनको तिलक लगा। उनको तिलक लगाना बहुत शौक है, ऐसे भी वो कहीं जाने लगते हैं अच्छे जगह पे तो हमसे तिलक लगवाते हैं। तो हमने तिलक लगाया फाइनली उनको, क्योंकि वो पहले से रेडी बैठे हुए थे, उनको मालूम था प्रसादी आने वाला है लेकर के, वहाँ से वो आने वाली हैं। तो फिर हमने उनको वहाँ का चढ़ाया हुआ जल, मान्यता है कि ये जल देने से उनका दिमाग हमेशा ठंडा रहता है। पति लोग होते हैं ज़्यादा गर्म हो जाते हैं जल्दी, तो उनको ये जल देने से ना कहावत है कि साल भर वो ठंडे रहेंगे। और ये फाइनली आपका एसी कूलर को फैल करने वाला ये पंखा है, हैंड फैन, जिसका कि इसमें हवा करने का अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि इससे हवा करने से पति जी हमेशा गुस्सा शांत रहता है, ठंडे दिमाग से वो घर की सारी जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। आप देख ही सकते हैं हम उनका आशीर्वाद ले रहे हैं गाइस, आप देख सकते हैं। ऐसे भी उनका पैर छूते हैं, क्योंकि घर में यहाँ कोई बड़ा है नहीं, सबसे बड़े वही है हमसे, तो हम उन्हीं से आशीर्वाद ले लिया करते हैं, आप देख सकते हैं।
आशीर्वाद लिया। अब फाइनली हम उनको प्रसादी देने वाले हैं गाइस। आप देख सकते हैं हमने प्रसादी प्लेट पहले से लेकर के रखे हुए थे। उस प्लेट में मेरे हस्बैंड जी हेलो कर रहे हैं आप लोग को दोस्तों, क्योंकि पहली बार कैमरे के सामने आए, आप लोग के सामने आए तो हेलो कर रहे हैं गाइस। तो हमने सोचा पहले उनको प्रसादी देते हैं। पति को प्रसादी देने का पहला नियम है। उसके बाद गाइस आप लोग भी प्रसादी खाइए, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो गए होंगे, शुरू से हमारे वीडियो में बने हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। लीजिए प्रसादी ले लीजिए गाइस, और बताइएगा कैसा बना मेरा आज का ब्लॉग। और थैंक यू आप लोगों का। हम लोगों ने फाइनली प्रसादी ले लिया गाइस। अगले ब्लॉग का वेट कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों एक दूसरे को प्रसादी खिलाए गाइस, आप देख ही सकते हैं। तो बाय बाय, देखते रहिए मेरे ब्लॉग को।